ये वाकया सुना रहा हूं आपको। इस वाकये को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी जिंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे जरूर कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई। वो उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नजर पड़ गई। उसने कहा, ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा, साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे कीमत मांग रहा है, जानता नहीं है मैं कौन हूं। यहीं से जुल्म की बुनियाद पड़ती है। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आपने अगर कह दिया मेरे बारे में सुना है मैं कौन हूं, पता लगा लेना जरा इलाके में, यही वो तकब्बुर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग है। क्योंकि तकब्बुर करने का और गुरूर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है और किसी को नहीं। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि जा पहले पता लगा मैं कौन हूं, तू अभी पहचान नहीं रहा मुझे सही से, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह है मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर जताना और किब्रियाई ये मेरी चादर है। तुम दो कपड़े पहनते हो ना, एक ऊपर का हिस्सा ढांकने के लिए, एक नीचे शर्मगाह का हिस्सा, एक कुर्ता एक पैजामा, एक कमीज और एक लुंगी, दो कपड़े आप पहनते हो। अल्लाह कहता है कि मैं भी दो कपड़े पहनता हूं। और दो कपड़े क्या हैं? अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर किब्रियाई गुरूर और घमंड ये मेरी चादर है। लुंगी और चादर यानी इज्जत और तकब्बुर, ये दो कपड़े मेरे भी हैं। अगर किसी और ने अपने आप को अजीज बनने की कोशिश की और मुतकब्बिर बनने की कोशिश की, घमंड और गुरूर जताने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों मेरे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा मुझसे छीनने की कोशिश की, फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, हम उसको ऐसा अजाब देंगे जो उसके दिमाग ने सोचा नहीं होगा, उसके जहन ने, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी आंखों ने देखा भी नहीं होगा। शदीद अजाब, सख्त अजाब हम देंगे उसको क़यामत के दिन। अल्लाह के रसूल ने घमंडी लोगों के बारे में क्या कह दिया? जिसके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, सरकार है मेरी, मैं गांव का मुखिया हूं, सरपंच हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जहां से पैदा हो जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? उस लड़के ने जो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर, उसके दिल में यही तो था कि मैं तो मंत्री का बेटा हूं, मेरा कौन क्या करेगा। यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ती हैं और एक दूसरे के मर्डर और कत्ल की नौबतें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। क्योंकि जब ये आ जाए कि मैं कुछ हूं, मेरे पास पावर है, मेरे भाइयों, यहीं से जुल्म और ज्यादती की बुनियादें पड़ने लगती हैं। यहीं से अल्लाह के नबी ने बस ये कह दिया कि मन कान फी क़ल्बिही, बुखारी शरीफ की हदीस, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह। मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रा, जर्रा किसको कहते हैं? जर्रा। कभी आपने बालू देखी, रेत? आप तो जिस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ तो रेत ही रेत है। नदी के किनारे रेत मिल जाएगी, रेत में जर्रे होते हैं, जर्रे हल्के से। मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ, चलिए, चींटी का सर, चींटी का सर कितना बड़ा होता है? अब आप तसव्वुर कर लीजिए, चींटे का नहीं, चींटा तो बहुत बड़ा सर रखता है, चींटी का सर ये जर्रा कहलाता है।
जर्रा इतना बड़ा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए, घमंड आ जाए, ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। किसके अंदर इतना घमंड नहीं है? ला यदखुलुल जन्ना, ऐसा आदमी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। घमंड और तकब्बुर करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को। तो बात कट गई। वो जालिम आदमी पावरफुल था, कहता है मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों के पेट पे लात मत मार। उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा। मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? या तो कीमत इसकी मिल जाए, या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली, मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा, इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे, हल्का सा काटा, लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था, उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। ये आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है, मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहां जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराहता कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतजार करता है। फजर की अजान की आवाज धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है, मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस जमाने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहां से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ उन्सुर बाकी रह गया था। उसने धीरे 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 पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया। हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता है। तबीब ने कहा
ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ उंसुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ, ये पंजा सड़ गया है, देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा। इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उंसुर फिर बाकी रह जाता है, वो पूरा पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा ये कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है, 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहां से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाकया है। मैंने गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहां तो पता नहीं कितने कितने बीघा जमीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फोन पे तो और ज्यादा बता देते हैं, मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहां ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना है। एक मछली, अल्लामा ज़हबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं, यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे, लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की। लेकिन मछली जब छीन रहा था मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया, उसने मेरा हाथ काटा। उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूंगा, लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहां से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी ये बाजू तो यहां से कटवा ही दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफी मांग लो। यह आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। का क्या हुआ? मुझे पहले माफ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफी कैसे माफ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ, धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया, फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया, फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई, फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई, अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब के तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे, इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ करता हूं मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम था
कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा, मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा, जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहां बैठ गया, मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सजा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सजा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई, मुझे क्या मालूम था? उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इत्तक़ी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। इसलिए कि मजलूम जब कोई बद्दुआ देता है तो उस बद्दुआ को आसमान के पर्दे भी रोक नहीं पाते, सातों आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह की कुर्सी अर्श के पास जाने में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, उस बद्दुआ को ले जाने वाले फरिश्ते नहीं होते हैं। मजलूम ने यहां बद्दुआ दी, वो बद्दुआ आसमान के सीने को चीरते हुए डायरेक्ट अर्श से टकराती है और अर्श वाला जवाब देता है, मेरे मजलूम बंदे की बद्दुआ मेरे पास आई है, इस बद्दुआ ने मेरे अर्श को झंझोड़ दिया है, यानी मुझसे इंसाफ मांग रहा है मेरा मजलूम बंदा। अब मैं ऐसा इंसाफ दूंगा उस मजलूम बंदे को जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाएगा। मेरे भाइयों, जहां सारे लोग सच्चा फैसला करने से कासिर रहें, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला फिर सामने आता है। जहां कोई मुजरिम को सजा नहीं दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वहां सजा, फिर अल्लाह की सजा काम आती है, फिर वहां अल्लाह सजा देता है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया सही बुखारी के अंदर, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी अम्मा आयशा, अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। अचानक एक काम याद आ जाता है। आप अपनी खादिमा, काम करने वाली नौकरानी खातिमा को आवाज देते हैं, लेकिन वो आवाज सुनने के बावजूद नहीं आती है। आपने 3 बार आवाज दी लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा देखो वो कहाँ चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, वो तो बाहर ही बैठी हुई है खातिमा, और छोटे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। ये वाकया सुना रहा हूं आपको। इस वाक़े को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारी हैसियत क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल है, तो हम जो एक दूसरे की हम एक दूसरे की ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए बैठे हैं, एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से कब्जा किए बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर हम गुंडागर्दी करके उसकी प्रॉपर्टी ज़मीन और जायदाद को अपने नाम किए हुए हैं। एक बार वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे। छोटे से बकरी के बच्चे के साथ वो लड़की खेल रही है, वो खादिमा खेल रही है। हज़रत आयशा ने कहा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 बार आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा, हर बार सुना। उस ज़माने की लौंडियाँ और खादिमाएँ भी कितनी सच्ची हुआ करती थी। अगर वो चाहती तो कह सकती थी, नहीं मैंने आवाज नहीं सुनी। नहीं, आवाज तो सुनी है, फिर तुम क्यों नहीं आई? कहा मैं इस बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी इसलिए नहीं आई। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि इसने आपकी 3 बार आवाज सुन ली लेकिन नहीं आई। आपको गुस्सा आया, आप लेटे थे, आप बाहर आए, आपने फिर तस्दीक की। देखिए, अपनी बीवी की बात पर भी कान नहीं धरा, बीवी सच्ची थी लेकिन फिर भी आपने कहा तहकीक कर लें। आए लौंडी, आए खातिमा, मैंने तुझे पहली बार आवाज दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। दूसरी बार आवाज दी, क्या तूने सुना? कहा हाँ। तीसरी बार भी आवाज दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ।
हजरत आयशा ने बता दिया था कि उसने तीनों आवाज़ें सुनी फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तहकीक कर रहे हैं। ये वाक़या हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी आदमी आपके ताल्लुक़ से कुछ भी बात कह दे, किसी के ताल्लुक़ से, तो फ़ौरन उसकी बात का यकीन मत कर लेना। एक बार आपको भी हक़ है कि उस तहकीक, उसकी तह तक जाना। हो सकता है कि वो किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रहा हो, आप उसकी तहकीक ज़रूर कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा की बात सुनने के बावजूद उस लौंडी से तहकीक कर ली। उसके बाद कहा फिर भी तुम नहीं आई। सर नीचे कर लिया उस खादिमा ने, क्यों नहीं आई? कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब है? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के रसूल को मजीद गुस्सा आया। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज तो ये कहते हैं कि आपकी आंखें सुर्ख हो गई गुस्से में। एक नहीं, तीन बार आवाज दी फिर भी नहीं आई। तो आपके कान में जो मिसवाक लगी हुई थी, मिसवाक रखते थे, अजान का टाइम हुआ, जल्दी से मिसवाक की और फौरन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। तो वो मिसवाक जो कान में लगी हुई थी, आपने उस मिसवाक को निकाला और सुनो लाल बथानी के जवानों, सुनो साहिबगंज इस इलाके में रहने वालों, सुनो, बरसों से गुंडागर्दी करते हुए चले आ रहे हो, सुनो, बरसों से अपने मन मुआफिक जिंदगी गुजार रहे हो, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक हाथ में ली और उस लौंडी की तरफ तान ली, ऐसे करके उसकी पीठ की तरफ ले गए और मारना चाहा। हाथ उठाया, मिसवाक छोटी सी, कितनी लगती उससे, कितनी जोर से चोट लग सकती थी? कुछ नहीं। मिसवाक उठा, ऐसे किया, मारना चाहा, ऐसे किया और उसकी पीठ तक ले गए, लेकिन मारा नहीं। वही रोक दिया, ऐसे किया बस, लेकिन मारा नहीं। आंखों में आंसू आ गए और यहीं से वापस चले और अपने हुजरे में आ गए। कुछ नहीं कहा उस लौंडी से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, अल्लाह के रसूल, आए मेरे शौहर, आए मेरे सरताज, आपने तो मिसवाक निकाल ली थी, आप उसको सजा देना चाहते थे, आप उसको मारना चाहते थे, एक मिसवाक ही आप मार रहे थे, फिर क्या हुआ? अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, फिर क्या बात? आप उसके मालिक हैं, वो आपकी खादिमा है, क्या बात? आपने मिसवाक उसकी तरफ तानी, पीठ तक ले गए, लेकिन मारा नहीं, बल्कि उल्टा आप ही रोने लगे और वापस चले आए। फरमाया, आयशा छोड़ दीजिए ये दो वेदों के मंत्र और रामायण और गीता की, कुरान और हदीस सुनिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करिए। कोई जरूरी नहीं है वेदों के मंत्र पढ़ने से। शौक तो अच्छा तो लग सकता है, लेकिन माफ कीजिएगा, फायदा कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी में, जो कुरान और हदीस सुनने से फायदा होगा। अब बात ऐसी चल रही हो और वहां लाकर वेदों के मंत्र घुसेड़कर अपनी तकरीर को खराब नहीं करना चाहते। सुनिए आयशा, मुझे गुस्सा आया, मैंने मिसवाक ली और मैंने मारना चाहा। जैसी मैंने मिसवाक तान कर उसकी तरफ उठाई और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, फौरन अल्लाह के सामने जवाब देने का तसव्वुर मेरे दिमाग में आ गया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी ताकत आपको इस लड़की के ऊपर है, जितनी कुदरत आप इस लड़की के ऊपर रखते हैं, उससे ज्यादा कुदरत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर रखता है। मैंने सोचा कि इसको एक लकड़ी मार दूं, एक मिसवाक की हल्की सी चोट इसको मार दूं, लेकिन मेरे दिल में यह तसव्वुर आया, आए मोहम्मद, तुम उसको जो मार रहे हो एक ही मिसवाक सही, लेकिन कहीं एक मिसवाक का मारना कहीं उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने अगर इतनी बड़ी गलती न की हो और आपने उसको एक मिसवाक मार दी, उसकी गलती से ज्यादा अगर ये सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? ये वो हस्ती अल्लाह के सामने जवाब देने से डर रही है जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जन्नत में एक मकाम है, मकाम महमूद, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं फर्ज नम जब भी अजान हो तो मेरे लिए दुआ मांगा करो और मकाम महमूद का सवाल किया करो। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो किसी एक बंदे को देगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे देगा। जरा तसव्वुर कीजिए, ये उस हस्ती का डर है।
हमने तो कितनों पर जुल्म किए होंगे, कितनों को गालियां दी होंगी, मां बहन की गालियां, कितनों पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े होंगे। बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि हम गलत हैं, फिर भी चूंकि हम समाज के अंदर पावरफुल हैं, हमारा कौन क्या करेगा। और इसी वहमो नशे में, इसी वहमो गुमान में और इसी पावरफुल होने के नशे में हम लोगों पर जुल्म करते चले जाते हैं, हम गरीबों पर जुल्म करते चले जाते हैं। आप ये मत सोचो बहुत बेईमानी की कमाई से हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इससे हमारी कहीं ना कहीं निकलेगी। आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो और जब वही बेईमानी की कमाई आपके बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो किसी न किसी को कैंसर होगा, किसी न किसी की किडनी फेल हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो अल्लाह उसको वसूल करेगा, किसी न किसी शक्ल में करेगा। होना है हमारे साथ और दुनिया में यह अंजाम दिखाएगा। देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है उससे डरने का हक, यह है उससे डरने का। वो कौन सा तकवा था कि एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा है और हजरत उमर अपने साथियों के साथ जंगल में से गुजर रहे हैं। उमर फारूक के साथियों ने कहा भूख लग रही है, कुछ खाना बना लिया जाए। तो कहा चलो ये चरवाहा बकरियां चरा रहा है, इससे एक बकरी खरीद लेते हैं। हजरत उमर ने कहा बीनी शातन, एक बकरी बेचोगे मुझे, एक बकरी मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा बकरी मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है, हम तो गुलाम हैं, हम तो उसका हुक्म मानते हुए बकरी चराने आए हैं जंगल में। उसको मालूम नहीं कि मेरे सामने जो हस्ती खड़ी है ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली हस्ती है, ये उमर है, उसको मालूम नहीं है चरवाहे। हजरत उमर ने उसका इम्तहान लिया, कहा अरे मालिक की है तो क्या हुआ, मालिक से कह देना जंगल में भेड़िया आया एक बकरी खा गया, और क्या क्या कर लेगा वो तेरा, कुछ नहीं करेगा। और हम खाल उतार के तुझे दे देंगे, उसमें खून लगा लेना, कह देना देख लो ये खाल छोड़ गया। उस चरवाहे ने कहा खामोश। हजरत उमर से आप थोड़ी ऊंची आवाज में यूपी में बोल के देख लो, नहीं बोल पाओगे। देखा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से। क्या हुआ कि 15 साल पहले ये गैर मुस्लिमों की किताबों से हवाले देते थे और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाते थे पैसे का लालच देकर। लीजिए, इस इल्जाम में एक जंगल में हाथी भाग रहा है। चूहे ने पूछा अरे भाई क्यों भाग रहे हो, कब सुना नहीं पुलिस ऐलान कर रही है कि जो भी भैंस पकड़ी जाएगी उसको काट दिया जाएगा। तो चूहे ने कहा भाई ऐलान तो भैंस का हुआ है कि तुम क्यों भाग रहे हो, तुम भैंस थोड़ी हो। हाथी ने कहा अगर पुलिस ने हमको पकड़ लिया तो 20 साल तो ये साबित करने में लग जाएगा कि मैं भैंस नहीं हूं। यही सूरत हाल है हमारे इस मुल्क की। अभी एक पुलिस वाले आए, कोई भी एक इल्जाम लगा के अंदर डाल दो, 10 साल की पहले जमानत नहीं हो रही है, छूट नहीं रहे, 10 साल जेल में, 10 साल के बाद पता चलता है मौलाना जर्जीस को बाइज्जत बरी किया जाता है, कोई सबूत नहीं मिला। 10 साल हमें यह साबित करने में लग जाता है कि हमने ये जुर्म नहीं किया। डॉक्टर कफील साहब देख रहे हैं हमारे गोरखपुर के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया, रासुका देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया। हाई कोर्ट 6 महीने के बाद, 8 महीने और 9 महीने के बाद उनको बेल देती है और ये कहती है कि डॉक्टर कफील के भाषण में, उनकी तकरीर में ऐसे कोई जुमले नहीं मिलते जिससे देशद्रोही साबित हो। अब होना क्या चाहिए था कि जिस गवर्नमेंट ने उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया, अब वो देशद्रोही कोर्ट ने साबित कर दिया कि नहीं है, तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है साहब, क्यों? सरकार, यह सूरत हाल है आज हमारी। आप कहते हैं कि मौलाना साहब
गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए मंत्र पढ़िए। हमारे पास नोटिस आता है कि आप दीनी जलसों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मेरे पास आता है कि आप पढ़ते क्यों हैं ये रामायण और गीता, आपको क्या मतलब है इससे। ये सूरत हाल है। और याद रखना, जासूस गैरों में नहीं होते, अपनों में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ते हैं 2-4 मंत्र, आप ही के यहां से जो जासूसी निकलेगी। और थाने में मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मंत्र पढ़े हैं। बहुत आसान है हुक्म दे देना और चला लेना, लेकिन मेरे भाइयों दूसरे के मजबूरी को भी सामने रखिए कि दूसरा किस तरीके से जिंदा है। यही चीजें चढ़ा चढ़ाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को आज कहां जाना पड़ा बेचारे। आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मलेशिया में उनको पनाह लेना पड़ा। किसने साथ दिया? कौन था उनके साथ? और जर्जीस ने उसी वक्त कहा था, आज डॉक्टर जाकिर नाइक पर उंगली उठी है गवर्नमेंट की। अगर सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं आए तो यहां से रवाज निकलेगा। आज के बाद मौलवियों की नींदें हराम होंगी। नहीं सुनी हमारी किसी ने। दूसरे मसलक के लोगों ने कहा वो तो वहाबी है, उस आतंकवादी है, ये है वो है। खुद अपने ही लोगों ने गवर्नमेंट तक जासूसी की वीडियो निकाल निकाल कर दिखाई, देखो फला स्टेज पर इतने लोगों को मुसलमान किया, इतने लोगों को मुसलमान किया। ये जासूसी उनके साथ की गई और आज डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया जाना पड़ा। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए आप, मैंने कहा था कि उठेगा, लेकिन जब एक प्लेटफार्म पे कोई नहीं आया उसके बाद फिर उठा तो देखो मौलाना कलीमुद्दीन चले गए। देखो मौलाना साद को किस तरीके से कोरोना बम कहा गया है। वो निजामुद्दीन मरकज के अंदर, ये मरकज से फैला कोरोना, ये फैला। हमने पेशीन गोई की थी, हालांकि इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की खामोशी पर, उनकी बात पर खामोशी ये दूसरे मौलवियों के लिए दरवाजा खोल रही है। और खुला, क्या चाहते हो कि मेरे लिए भी दरवाजे खुल जाएं? खुलेंगे तो देखा जाएगा, लड़ेंगे, लेकिन जहां तक हो सके अपने आप को पहले एहतियात किया जाए, अपने आप को बचाया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब जंगल में जाओ तो पहले ऊंट को बांध दो दरख्त से, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंट को खुला छोड़ दिया, सो गए, अल्लाह मालिक कुछ नहीं होगा तो भाग ही जाएगा। पहले बांध दो, फिर सोइए, फिर अल्लाह पे भरोसा कीजिए कि मैंने ऊंट को बांधा है, अल्लाह पे भरोसा, कुछ नहीं होगा। तो पहले एहतियात कीजिए, पहले तदबीरें कीजिए आप। वो चरवाहा था जंगल का और क्या कह रहा उमर से, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली शख्सियत से, खामोश, मुझे बता रहे हो अपने मालिक से कह देना, मैं तुझे तो जानता नहीं हूं कि तू कौन है, लेकिन इतना सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती हूं। हजरत उमर कान लगाकर उसकी बात को सुन रहे हैं। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तुमने मुझे जो मशवरा दिया, मेरा मालिक बहुत नेक है, अगर एक बकरी में तुम्हें बेच भी दूं और उसकी कीमत ले भी लूं तो मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कह दूं कि बकरी भेड़िया खा गया तो मेरा मालिक मेरा यकीन भी कर लेगा। लेकिन दुनिया में तो मैं अपने मालिक से झूठ बोल जाऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का भी मालिक है। जा यहां से। गौर कीजिए, इस तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। लाल बथानी के लोगों, ईमानदारी के साथ बताना, इस चरवाहे के तकवे की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं। हम अपने गरीबान में बटन खोल कर जरा झांके तो हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं। इस वाक़े की रोशनी में जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के लायक हैं भी या नहीं है, जरा गौर करके देखें। हम अपने ज़मीर से जरा पूछें, अपने ज़मीर से जरा सवाल करें, अपने दिल से जरा पूछें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम मौलवी भी गुनाहगार हैं, हम लोग भी गुनाहगार हैं, मौलवी भी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता है। गलती आपकी नजरिए की है, आपने मौलवियों को फरिश्तों की नजर से देखना शुरू कर दिया है। आपने मौलवी को फरिश्ते की नजर से देखना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, मौलवी फरिश्ता नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है, वो भी खता कर सकता है, उससे भी गलती और खता होती है। इंसान है हम। जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने मारने के लिए
मिसवाक उठाई, लेकिन मुझे डर लग गया, मैं यहाँ कांप गया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की को, उस खादिमा को जो मारने जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गलती से ज्यादा तुम्हारी सजा हो जाए दी हुई। अगर उसकी गलती कम पड़ गई और आपकी ये छड़ी, आपकी ये मिसवाक से उसको तकलीफ उससे ज्यादा लग गई तो हो गई, तो कयामत के दिन आप अपने रब को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत उमर फारूक अपने गुलाम का कान मरोड़ देते हैं, और बात कितनी, आवाज दी गुलाम को, गुलाम ने आवाज दी, गुलाम ने अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर उस वक्त पेशाब कर रहे थे, उनको गुस्सा आया, कमीना अमीरुल मोमिनीन अमीर चिल्लाता चला जा रहा है। वो जल्दी से निकले और उधर आए और अपने गुलाम, इधर क्या आवाज दे रहा, पकड़ा और कान मरोड़ दिया कस के, यस हट चल उधर बैठ। उस गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूं, आपका गुलाम हूं, आपने मेरा कान जो मरोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने जायज सही वजह से, सही रीजन की वजह से आपने मेरा कान मरोड़ा है तो ठीक है, लेकिन एक बार गौर कर लेना कि आपने मेरा कान सही मरोड़ा या गलत, और कुछ नहीं, इतना कहा। हजरत उमर ने कहा, जब तुझे मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, तो तू अमीरुल मोमिनीन क्यों चिल्ला रहा था? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मुझे मालूम होता कि आप फला जगह बैठ कर इस्तिंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं बोलता। मैं इतना पागल नहीं हूं कि देख लूं कि कोई आदमी पेशाब कर रहा और उसके बावजूद भी चिल्लाता रहूं। मुझे मालूम है कि बगैर इस्तिंजा किए हुए कोई आ ही नहीं सकता है, तो मैं क्यों चिल्लाता, मुझे नहीं मालूम था। हजरत उमर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इधर आओ, जितनी जोर से मैंने तुम्हारा कान मरोड़ा है, तुम भी मेरे कान को उतनी तेज, उतनी सख्ती के साथ तुम भी मरोड़ लो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने आपको माफ कर दिया। हजरत उमर कहते हैं, नहीं, अब तो मैं इस कान को मरोड़ कर अपना बदला लेना होगा। उसने कहा, मैंने माफ कर दिया। कहा, नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा आका हूं, तुम मेरे गुलाम हो, इसलिए मेरे डर से तुम माफ कर रहे हो। उसने कहा, मैं अल्लाह के लिए आपको माफ कर रहा हूं। कहा, नहीं नहीं, मैं इंतकाम दूंगा, तुम अपना बदला ले लो। जब हजरत उमर ने जिद की तो उसने कान मरोड़ दिया। हजरत उमर को मालूम था कि मैंने इसका कान कितनी तेज मरोड़ा। कहा, और तेज, और तेज। नहीं, अभी भी तुम रियायत कर रहे हो, और तेज। जब हजरत उमर को लगा कि हाँ इतना तेज मैंने इसका कान ऐंठा होगा, तो हजरत उमर फारूक कान को ऐंठवाते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, आए उमर देख ले तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है। एक मामूली गुलाम तेरा कान मरोड़ रहा है और तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहा है, अपने आप को हाकिम समझ रहा है, अपने आप को अमीरुल मोमिनीन तसव्वुर कर रहा है। इस तरीके से जुमले कह कह कर अपने तकब्बुर को ख़त्म करते थे कि तकब्बुर हमारे अंदर ना आ जाए। एक मामूली गुलाम तुम्हारा कान पकड़ के ऐंठ रहा है और तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो। ये इस्लाम की तालीम का, तालीमात के असरात थे जो सहाबा किराम की ज़िंदगी पर मुरतब हुए। मेरे भाइयों, एक हल्का सा कान मरोड़ दिया तो उसका भी बदला दे रहे हैं। हमने कितने लोगों पर जुल्म किए हैं, कभी उनकी अमानतों को वापस करने की कोशिश की है, कभी आपने माफी मांगने की कोशिश की है। याद रखना, मौलाना जर्जीस 15-16 साल के बाद इस लाल बथानी में आए हैं। 16 साल के बाद हम जो आए हैं आपकी इस बस्ती में, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल पहले जिन्होंने मेरा प्रोग्राम सुना था और 15 साल के बाद आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा, ये 15 साल की जर्जीस की जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि आए जर्जीस, तू अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका है। अल्लाह ने तेरी जिंदगी में जितने दिन लिखे थे, अब उन दिनों में तू 15 साल कम कर चुका है। जिन लोगों ने 15 साल के बाद आज मेरी तकरीर सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि वो भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं।
तुम्हारी और मेरी जिंदगी ये चीख चीख कर कह रही है कि जर्जिस और आए लाल बथानी वालों, तुम 15 साल अपनी कब्र के करीब हो चुके हो, तुम अपने असली मंजिल कब्र के करीब जा चुके हो। अब तुम्हारे और कब्र के दरमियान ज्यादा फासला नहीं, उस दूरी में 15 साल की कमी हो चुकी है। नहीं, इससे भी बढ़कर एक और बात, 2 ही ठिकाने हैं हमारे और आपके, या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, बस तीसरा कोई ठिकाना नहीं। किसी से भी पूछ लो तीसरा कोई ठिकाना है? नहीं, एक ही 2 ही ठिकाने, जन्नत या जहन्नम। हम और आप या तो जन्नती या जहन्नमी। अल्लाह के यहां हिसाब किताब पूरे उतरे, जन्नती, नाकाम हो गए तो जहन्नमी। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, 15 साल की ये जिंदगी चीख चीख कर कह रही है, लाल बथानी वालों तुम्हारी भी और जर्जीस मेरी भी, कि तुम जन्नत या जहन्नम के और इतने करीब हो चुके हो कि 15 साल का अरसा कम हो चुका है। तुम या तो अपनी जन्नत के करीब हो या अपनी जहन्नम के। जन्नत के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहन्नम के आसार तो बिल्कुल जाहिर नजर आ रहे हैं। जन्नत के आसार कैसे नजर आ जाए? हजरत उमर फारूक, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उमर तुम जन्नती, लेकिन वो भी कहते हैं कि आसमान से अगर कोई फरिश्ता पुकार कर ये कहे कि इस दुनिया के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, कोई फरिश्ता पुकार के कहे कि सब जन्नती, पूरी दुनिया जन्नती, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, एक आदमी जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर कहते हैं अगर फरिश्ता ये कहते कि सब जन्नती एक जहन्नमी, तो मैं ये समझूंगा कि जहन्नम में जाने वाला वो एक जहन्नमी कहीं मैं तो नहीं। ये उमर फारूक का हाल है। फिर हम और आप कैसे सो जाते हैं अपने बिस्तर पर ये सोच कर कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती हैं। हमने कैसे ये तसव्वुर कर लिया कि हम मरेंगे तो हम जन्नत के अंदर जाएंगे? ये तसव्वुर हमारे दिलो दिमाग में आ कैसे गया? और जब ये यकीन नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, फिर हमें हंसी कैसे आ जाती है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आ जाती है, हम एक दूसरे से हंस और मजाक, हंसी का खेल कैसे खेल लेते हैं और मजाक कैसे कर लेते हैं। अल्लाह के नबी जब जहन्नम का दौरा करके आए, मेराज से वापस आए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, इस दुनिया में आए, तो फरमाते हैं लौ तअलमूना मा अअलम लज़हिदतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा। लोगों, मैंने जहन्नम के जो आजाब का मंजर देखा है, अगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम जान जाओ जहन्नम में क्या क्या अजाब है, जो मैं देख कर आया हूं, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिकतुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा, तो जिंदगी भर तुम रोते रोते गुजार दोगे, हंसना छोड़ दोगे, हंसना भूल जाओगे, और रोते रोते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी, हंसोगे कम और रोगे ज्यादा। ये सूरत हाल है हमारी। हमें नींद कैसे आ रही है, कैसे हम आराम से अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, और कैसे हमारी हिम्मत हो जाती है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने की। इमाम कायनात फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कि तुम अपनी जिंदगी में एक जमाना ऐसा भी देखोगे कयामत से पहले, और ईमानदारी से बताना यह है कि नहीं, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन वयुमसी काफिरन वयुमसी मुमिनन वयुस्बिहु काफिरन यबीउदीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। अब सुनिए, तुम एक आदमी को देखोगे, आज ऐसा हो रहा है, अरे ये लोग जो जा रहे हैं, ये बड़े मियाँ को जाने तो जल्दी निकल ले, ये सब शुगर के मरीज हैं, बैठ जाएंगे पहले, फिर डिस्टर्ब करेंगे उठने को। और अभी जिसको उठना उठ जाओ यार, बीच में उठते तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हमें सुबह को देखोगे कि एक आदमी मोमिन होगा, उठेगा, वुजू बनाएगा, फजर की नमाज पढ़ने जाएगा, फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करेगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, तुम देखोगे कि एक आदमी सुबह ईमान की हालत में करेगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा ये जमाना है कि नहीं? आदमी सुबह सवेरे हालत ईमान में उठेगा,
सुबह फजर में वुजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, युमसी काफिरन, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, शाम को मगरिब की नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा, ईमान की हालत में रात गुजारेगा, पूरी पूरी रात ईमान की हालत में गुजारेगा, दुआ पढ़ के सोएगा, लेकिन सुबह उठेगा तो वो काफिर होगा। क्यों? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया के चंद रुपयों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए अपने दीन को बेच देगा। हमने कितने दाढ़ी वाले देखे हैं और जर्जिस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। सुबह आदमी नमाज पढ़ा है, रोजा भी रखा है, हाँ नफली रोजे से भी है, नमाज भी पढ़ा है, हाँ उसको कोई टिकट मिल गया है, सरपंच का टिकट मिल गया है, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, या चेयरमैनी का या एमएलए का टिकट उसको मिला है, मुसलमान है, नाम उसका मोहम्मद से शुरू हो रहा है, सब कुछ है, नमाज पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, फजर में तो ऐसे उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले हमने देखा है कि वो गैर मुस्लिमों के वोट पाने के लिए अपने चेहरे पर टीका भी लगा लेता है, मंदिर में भी चला जाता है और मूर्ति के ऊपर वो फूल और माला भी चढ़ा लेता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, शाम होने से पहले पहले, सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के चंद टुकड़ों में बेच देगा। देख लो, अपने इलाकों में देख लो, आसपास के एरियो में देख लो, ऐसा मंजर आप एक नहीं 50 जगह मिल जाएगा। और लोग क्या, अरे साहब हिंदुस्तान में रहना तो क्या, हम क्या हिंदू नेता लोग क्या रमजान के महीने में टोपी नहीं लगाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं कि वो कर रहे हैं तो हम भी वही करें? हमारा मुल्क, हमारा देश और हमारे मुल्क का कानून अपने मजहब पर अमल करने की हमें पूरी इजाजत देता है। हाँ, दूसरों के मजहब से हमें नफरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि हालत ईमान में उठें और शाम होते होते आप उसी रंग में रंग जाएं। सूरत हाल आप देख रहे हैं। जरा मुंबई हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट और आप उड़ीसा हाई कोर्ट वगैरह के रिकॉर्ड उठा के देखें और वहां की सरकारों के नियम और कानून देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या प्लानिंग हो रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह कानून पास कर दिया है कि जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल वगैरह हैं, उनमें अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हैं। ईसाई और यहूदी और मुसलमानों सब अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन निशाना हमारे ऊपर है। अल्पसंख्यक लड़कियों को 50% एडमिशन दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको हम मुसलमानों की लड़कियों की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? 50% का कोटा छोड़ दो, 10% का कोटा ही हमारे मुसलमान लड़कों के लिए क्यों नहीं रख देते हो? मुसलमान लड़कों के लिए कोई कोटा नहीं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, नौकरियों में लड़कियां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लड़कियां 50%। और ऐसा कब हुआ? जब नागपुर में एक मीटिंग हो गई। और नागपुर में मीटिंग किसकी होती है बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप। जब मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि अब मुसलमान लड़कियों को स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा एडमिट करो और गैर मुस्लिम लड़कों को ज्यादा से ज्यादा छूट दे दो, और वो लड़के इन लड़कियों के साथ दोस्ती करें और दोस्ती प्यार और मोहब्बत में
बदल जाए और प्यार और मोहब्बत में बदलने के बाद ये दोनों लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करें और 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करने के बाद इन लड़कियों को छोड़ दिया जाए आवारा, और लड़के जो पैदा हो बच्चे उनको अपने पास रख लिया जाए और लड़कियों को जो आई हैं उनको धक्के देके भगा दिया जाए। ये प्लानिंग जब हो चुकी उसके बाद यूनिवर्सिटी में 50% कोटा दे दिया जा रहा है। और कुछ ना आकिबत अंदेश आज भी महाराष्ट्र की सरजमीन पर जो मुस्लिम नेता लोग हैं, मुस्लिम लीडर, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी लड़कियों के लिए। ये उन्हीं के दलाल होते हैं। आपने लड़कों के लिए कोशिश क्यों नहीं की? सोचो आप। और बंगाल की एक लड़की, एक औरत, हम नहीं नाम लेंगे, एक हाजी की बेटी, समझ गए ना? बस एक इंटरव्यू में आके क्या बोलती है कि इस्लाम इतना तंगदिल नहीं है कि एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने पर वो हमें इस्लाम से निकाल दे। और अभी हाल ही में इंटरव्यू क्या आया, उसने अपने पुराना वाला आदमी छोड़ दिया है, अब एक नए लड़के के साथ रंगरलियां मनाई और उसका एक बच्चा भी उससे पैदा हुआ। उससे पूछा शादी कब करेंगी? उसने कहा शादी की क्या जरूरत है, हम लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, बस हम लोगों की जिंदगी सही गुजर रही है, बस गुजर रही है। तुम्हारे बयान से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम ये कहो कि इस्लाम इसको बुरी नजर से नहीं देखता, हमें इस जुमले पर एतराज है। बस तुम नंगा नाच नाचो, नंगी होकर घूमो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर, लेकिन जब इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करोगी, अपने इस घिनौने किरदार को, इस कैरेक्टर को जब इस्लाम से जोड़ोगी, तो हम मुदाफियत के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। इसके लिए चाहे मीडिया हमें नंगा करे, चाहे जो भी करे, हम सबकी सुनेंगे, लेकिन हम इस्लाम की आवाज को बुलंद करेंगे और बताएंगे कि गलत क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, बात यहां से निकलती है और अल्लाह के हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक चरवाहे के अंदर भी अल्लाह का ये डर है, अल्लाह का ये खौफ है। दूसरे दिन आते हैं और उसके मालिक को हुक्म देते हैं कि अपने गुलाम को लेकर दरबार में आओ। गुलाम का मालिक अपने गुलाम को लेकर दूसरे दिन उमर फारूक के दरबार में जाता है। गुलाम ने देखा, ये तो कल हमें जंगल में मिले थे, आज हमें डंडे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, कल हमने इनको बकरी नहीं बेची, कल ही हमसे एक बकरी मांग रहे थे, और आज ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर फारूक ने मालिक से कहा कि तुम्हारा गुलाम मैं खरीदना चाहता हूं, बताओ कितने में बेचोगे? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुलाम बड़ा नेक है, अल्लाह वाला, मैं इसको नहीं बेच सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा देखो, इसको मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत दूंगा, जो लोग इसकी कीमत दे रहे हों उससे डबल कीमत मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे इस गुलाम की ज़रूरत है। मालिक को लालच आ गया कि जब डबल कीमत मिल रही है तो इसको दे दो, हम इतने में तो 2 गुलाम खरीद लेंगे। डबल कीमत लेकर हजरत उमर फारूक ने उस गुलाम को खरीद लिया। अब उस गुलाम का डर और बढ़ गया कि अब तो मैं उमर फारूक का गुलाम हो गया, अब ये मुझे कल की सजा न दें, कहीं मारे नहीं। हजरत उमर फारूक उनको अपने घर पे लाते हैं। गुलाम बराबर डरता जा रहा है, ये वही चरवाहा है जो कल बकरी चरा रहा था, अब इसके दिल में डर पैदा होता चला जा रहा है। हजरत उमर उसको खजूर खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे मालिक से खरीद लिया है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, जाओ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों आज़ाद किया है? तुम उस आदमी के गुलाम थे, गुलामी की ज़िंदगी गुजारते तो तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते थे, तुम्हें फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का मौका मिलता, फिर गुलाम की तुम बात मानते, इसलिए तुम्हें इबादत करने का मौका नहीं मिलता। अब तुम्हें इबादत का मौका ही मौका है। कल तुमने ये कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, इस जुमले की वजह से आज तुम्हें आज़ादी मिल गई है।
इस कलमे ने तुम्हें आज़ादी दी है। अगर इसी तरीके से अल्लाह से डरते रहे तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से भी आज़ादी दिला देगा। अगर इसी तरीके की तुम्हारी ज़िंदगी गुजरती रही तो तक़वे वालों को इनाम मिल जाता था। जो अल्लाह से डरते थे उसको अमीरुल मोमिनीन इनाम देते थे। मेरे भाइयों, आज हमने किसी अल्लाह से डरने वाले को इनाम दिया? किसी नेक और मुत्तकी आदमी को देखा तो कभी हिम्मत पड़ी कि हम उसको कुछ मदद कर दें? कभी हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम इसकी कुछ मदद करें। क्यों? मदद करने की हिम्मत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा, एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा जमीन है। अब देखिए मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, लेकिन अचानक उसकी मां को कैंसर होता है। बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा जमीन है। उसकी मां का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी जमीन बेचना पड़ रही है। उस जमीन की कीमत 2 लाख है। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं। हमारी नजर खराब है, हम उस जमीन को खरीदना चाहते हैं। हमारे घर से लगी हुई है वो जमीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी मां बीमार है। ऐसा है कि नहीं? आजकल ऐसा है ना? 2 लाख की जमीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, मां बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको जमीन बेचना पड़ेगी। लेकिन अब तो वो जमीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता, कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी जमीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। आपने कहा नहीं आया, मुझे जरूरत नहीं है साहब, मेरी मां की तबीयत खराब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल